जय हिंद साथियों। तो आइए हम अपना एक नया प्लेलिस्ट का नया वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो ओरिजिनल जो संविधान की प्रतियां हैं वो उसको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और इसकी प्रतियां आप आसानी से जाके देख भी सकते हैं अंबेडकर नेशनल मेमोरियल म्यूज़ियम में। और ये बना है अलीपुर रोड सिविल लाइन विधानसभा के पास में। ये ज़्यादा इसकी एंट्री भी फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। और अंदर डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। उनके जितना भी उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उन्होंने कब कब क्या किया, और जितना भी उनका जीवन जिस जिस पड़ाव पे था उस तरह का वहाँ पे एक तरह से पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। और बहुत ही एक तरह से 3D पेंटिंग के माध्यम से, और उनका उनका रूम वहाँ पे है कि कैसे वो रूम पे उनका रूम कैसा होता था, तो वो सब सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इधर अपना ये प्रस्तावना है भारत का संविधान, और इसके जो ये पेंटिंग है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही बनाई गई थी। भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये अभी भी है, लेकिन ये ओरिजिनल ऐसे ही लिखा गया है, तो ये इंग्लिश में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यहाँ पे जस्टिस लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वलिटी आप जानते ही हैं, फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा ब्रदरहुड। और ये देखिए ये जो बुल सील है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकला था। तो उसकी जो ओरिजिनल प्रतियां हैं उसमें ये बनाया गया है। और ये कर्सिव राइटिंग में जो लिखा गया है ये ऐसे ही इसकी ओरिजिनल प्रतियों में इसी तरह से लिखा गया था। तो शुरुआत में ये बुल सील है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है खुदाई के बाद में। यह है बुल सील। वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए और अलग अलग माध्यम के लिए ये यूज़ होता था। तो इसमें द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में है। ये बहुत बेहद ही खूबसूरत राइटिंग में लिखा गया है। और फिर इसके बाद में सिटीजनशिप है पार्ट 2 में। अब इसमें आप देख सकते हैं जो वैदिक पीरियड था उसका इस पिक्चर में दूसरे जो पार्ट 2 में बनाया गया है। ये पार्ट 2 है, तो इसमें वैदिक पीरियड में जो होता था जैसे हवन कोई कर रहा है और कोई बैठा है वो तपस्या के उस पोजीशन में
और इस तरह का जो वैदिक पीरियड था, जो वैदिक समाज था, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है दूसरे वाले में, पार्ट 2 में। और फिर पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पर आप फंडामेंटल राइट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये अ, ये राम, लक्ष्मण और माता सीता को यहाँ पे दिखाया गया है। ये पार्ट 3 है, ये रामायण से लिया गया है, मैथोलॉजी। और इसके बाद में यहाँ पे गीता है। ये रामायण था ऊपर। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं। और इसके बाद में पार्ट 4 जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो वही 35 से लेकर 52-53 तक है। तो इसमें DPSP वाले पार्ट में ये आप देख सकते हैं, ये भगवान कृष्ण है और अर्जुन, इस पिक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। ये महाभारत से रिलेट कर रही है पिक्चर। ये श्री कृष्ण और अर्जुन की पिक्चर यहाँ पे बनाई गई है। फिर इसके बाद में ये है पार्ट 5 द यूनियन। अब इसमें पार्ट 5 में यहाँ पे बुद्ध भगवान और उनके जो बौद्ध भिक्षु हैं आसपास, उनको दिखाया गया है। ये जो बुद्ध हैं वो अपने जो एक ओजवान और एक जो उपदेश देते हुए उस अवस्था में बैठे हुए हैं, और आसपास उनके अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं। ये एक पेंटिंग है। और इसके बाद में पार्ट 6 है, इसमें भगवान महावीर को दिखाया गया है। ये देखिए आप, पार्ट 6 है द स्टेट्स इन पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। और इसके चारों तरफ किनारे की भी देख सकते हैं, हर जो बॉर्डर है वो उसकी बॉर्डर की जैसे इस वाले पेज का बॉर्डर आप देखेंगे, और दूसरे वाले पेज का बॉर्डर, और फिर तीसरे वाले की, तो हर जो प्रतियां हैं उसके बॉर्डर अलग अलग हैं। तो और इसके बाद में आप ये देखिए पार्ट 7 द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। अब इस वाले में एक इमेज को दिखाया गया है। यहाँ पे चंद्रगुप्त के समाज को या उनके समय को दिखाया गया है। और इसके बाद में ये अब ये इमेज आप देख सकते हैं, ये इमेज किस चीज़ की है मुझे भी एक्चुअल समझ में नहीं आ रहा है। ये शायद कौन हो सकते हैं एक्चुअल में, सॉरी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये हिस्ट्री को इन्होंने रिलेट किया है, जिसने भी पिक्टोरियल फॉर्म में किया है। तो वो सीरीज़ वाइज जैसे चली आ रही है, जिसे आप देखते हैं इंडस वैलीज़ का सील आया, फिर उसके बाद में वैदिक पीरियड आया, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसी सेंस में इसमें भी डिपिक्ट किया गया है। अभी हम लोग सेंस कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में अब ये इमेज देखिए आप, इस इमेज में क्या है। ये इमेज अशोका के टाइम की लग रही है।
और फिर ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ये देखिए श्री नालंदा करके आगे कुछ लिखा है, तो ये वहाँ की सील है ये, और ये भी अशोका के समय की है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जब भारत को विश्वगुरु कहा जाता था और था भी, तो यहाँ पर आते थे पूरे विश्व से, जो विद्यार्थी थे वो आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उसका एक इमेज दिखाया गया है। बिहार के नालंदा में ये यूनिवर्सिटी थी। और फिर इसके बाद में यहाँ पे भरत को दिखाया गया है, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, उनको यहाँ पे दिखाया गया है, जो शेर के दांत बचपन में गिनते थे। वो आपने कहानियाँ भी पढ़ी होंगी। और फिर ये जो भगवान शिव के नटराजन रूप का जो साउथ में बहुत ही उनको बड़ा दर्जा दिया गया है, तो उनकी यहाँ पे इमेज दिखाई गई है साउथ इंडिया में, भगवान नटराजन की। इनके इस इमेज का ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे चित्रण किया गया है। और ये किए उन्हीं का प्रतीक। और फिर यहाँ पर जो पार्ट 8 है, उसमें इसमें भी देवी देवताओं का और दिखाया गया है पूरा, आप देख सकते हैं आसानी